नमस्ते श्रोताओं, जय माता दी। कात्यायनी माता की जय। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि यानी शारदीय नवरात्रि का छठा दिन है। इस दिन माँ दुर्गा के छठे स्वरूप देवी कात्यायनी की पूजा करने का विधान है। कहा जाता है कि माँ कात्यायनी की पूजा करने से भक्तों को आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी का स्वरूप चमकीला और तेजमय है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में रहता है, वही नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ कात्यायनी के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार धारण करती है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित रहता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो भी जातक देवी कात्यायनी की पूजा पूरी श्रद्धा से करता है, उसे परम पद की प्राप्ति होती है। यहाँ जानिए माँ कात्यायनी की पूजा विधि, मंत्र और प्रिय भोग के बारे में। माँ कात्यायनी की पूजा विधि के बारे में बताते हैं। नवरात्रि के छठे दिन इस दिन प्रातःकाल में स्नान आदि से निवृत्त होकर माँ का गंगा जल से आचमन करें। फिर देवी कात्यायनी का ध्यान करें। ध्यान करते हुए उनके समक्ष धूप दीप प्रज्वलित करें। रोली से माँ का तिलक करें। अक्षत अर्पित कर पूजन करें। इस दिन माँ कात्यायनी को गुड़हल या लाल रंग का फूल चढ़ाना चाहिए। अंत में माँ कात्यायनी की आरती करें और क्षमा याचना करें। देवी कात्यायनी की पूजा करते समय नारियल, कलश, गंगाजल, कलावा, रोली, चावल, चुन्नी, शहद, अगरबत्ती, धूप, दिया और घी आदि का प्रयोग करना चाहिए। मान्यता है कि माँ कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए 3 से 4 पुष्प लेकर माँ के मंत्र का 108 बार जाप करना फलदायी होता है। मंत्र जाप के बाद उन्हें पुष्प अर्पित करना चाहिए। इस मंत्र से माँ का जाप करें। कंचनाभावराभयं पद्मधारां मुकुटज्वलां स्मरे मुखीश्व पत्नी कात्यायनी नमोस्तुते। इसका माँ कात्यायनी को प्रिय भोग लगाए। इस दिन माँ कात्यायनी को पूजन में शहद का भोग लगाना चाहिए। इससे माँ प्रसन्न होती है और भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। इस मंत्र से माँ कात्यायनी की आराधना करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानवघातिनी। अब माँ की डोली के बारे में जानें। पूजा पंडालों में नवरात्र की छठी तिथि को शाम के समय गाजे बाजे के साथ माता की डोली निकलती है और जिस बेल के वृक्ष में 2 बेल एक साथ लगे होते हैं, उनकी पूजा करके उनको पूजा में आमंत्रित किया जाता है। नवरात्र के 7वें दिन सुबह इस बेल को डोली में बैठा कर लाया जाता है और इसी बेल की पूजा करके देवी के नेत्रों में ज्योति का संचार किया जाता है। इस विधि के बाद पूजा पंडालों में देवी के मुख पर लगा आवरण हटा दिया जाता है और भक्त माता के रूप को निहार कर धन्य होते हैं। आइए जानें नवरात्र के छठे दिन की पूजा का क्या महत्व है और देवी कात्यायनी की पूजा से भक्तों को क्या लाभ मिलता है। जानते हैं इस कथा से। कथा शुरू करते हैं। माँ कात्यायनी की जय। इसलिए देवी कहलाती है कात्यायनी। देवी के छठवें स्वरूप माता कात्यायनी की पूजा भगवान राम और श्री कृष्ण ने भी की थी। ऐसी कथा है कि ब्रज की गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए देवी के इस स्वरूप की पूजा की थी। देवी भागवत, मार्कंडेय और स्कंद पुराण में देवी कात्यायनी की कथा मिलती है। पुराणों में बताया गया है कि ऋषि कात्यायन माता के भक्त थे। उनकी कोई संतान नहीं थी।
उन्होंने माता की तपस्या की और उनसे वरदान मांगा कि आप मुझे पुत्री के रूप में प्राप्त हो। इस बीच महिषासुर का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। उसने देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया था। देवताओं के क्रोध से एक तेज प्रकट हुआ जो कन्या रूप में था। उस तेज ने ऋषि कात्यायन के घर पुत्री रूप में जन्म लिया। ऋषि जानते थे कि माता ही वरदान के कारण पुत्री रूप में उनके घर प्रकट हुई है। ऋषि ने देवी की प्रथम पूजा की और वह देवी कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के कारण कात्यायनी कहलाई। देवी कात्यायनी के प्रकट होने का मूल उद्देश्य महिषासुर का अंत था। अश्विन शुक्ल नवमी तिथि के दिन ऋषि द्वारा पूजित होने के बाद देवी ने कहा कि उनका प्राकट्य महिषासुर का अंत करने के लिए हुआ है। इसके बाद देवी ने नवमी और दसवीं तिथि को महिषासुर से युद्ध किया। दसवीं तिथि के दिन देवी ने शहद से भरे पान को खाकर महिषासुर का वध कर दिया। इसके बाद देवी कात्यायनी महिषासुर मर्दिनी भी कहलाई। अब माँ का स्वरूप जानते हैं। कात्यायनी के स्वरूप की बात की जाए तो इनका शरीर सोने जैसा सुनहरा और चमकदार है। माँ चार भुजाधारी और सिंह पर सवार है। उन्होंने एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प धारण किया हुआ है। अन्य दो हाथ वर मुद्रा और अभय मुद्रा में है। यह देवी माता के स्नेह और शक्ति का सम्मिलित रूप है। षष्ठी तिथि के दिन देवी के पूजन में मधु का महत्व बताया गया है। इस दिन प्रसाद में मधु यानी शहद का प्रयोग करना चाहिए। माता को मालपुआ का भोग भी प्रिय है। इनकी पूजा से साधक को सुंदर रूप प्राप्त होता है। यह देवी विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करती है। देवी कात्यायनी रोग और शोक को दूर करके आयु और समृद्धि भी प्रदान करती है। माँ का ध्यान करें। चंद्रहासोज्ज्वल करा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्यात् देवी दानवघातिनी। इस मंत्र से देवी का ध्यान करना चाहिए। माँ कात्यायनी की आरती करें। ओम जय कात्यायनी माँ, मैया जय कात्यायनी माँ। उपमा रहित भवानी, उपमा रहित भवानी, दू किसकी उपमा। मैया जय कात्यायनी माँ। गिरिजापति शिव का तप असुर रंभ कीन्हा, मैया असुर रंभ कीन्हा। वर फल जन्म रंभ गृह, वर फल जन्म रंभ गृह, महिषासुर लीन्हा। ओम जय कात्यायनी माँ। कर शशांक शेखर तप महिषासुर भारी, मैया महिषासुर भारी। शासन कियो सुरन पर, शासन कियो सुरन पर, बन अत्याचारी। ओम जय कात्यायनी माँ। त्रिनयन ब्रह्मा शचीपति, पहुँचे अच्युत गृह, मैया पहुँचे अच्युत गृह। महिषासुर बध हेतु, महिषासुर बध हेतु, सुर कीन्हो आग्रह। ओम जय कात्यायनी माँ। सुन पुकार देवन मुख, तेज हुआ मुख रहित, मैया तेज हुआ मुख रहित। जन्म लियो कात्यायनी, जन्म लियो कात्यायनी, सुर नर मुनि के हित। मैया जय कात्यायनी माँ।
आश्विन कृष्ण चौथ पर, प्रकटी भव भामिनी। मैया प्रकटी भव भामिनी, पूजे ऋषि कात्यायन, पूजे ऋषि कात्यायन, नाम कात्यायिनी। ओम जय कात्यायिनी माँ। आश्विन शुक्ल दशी को, आश्विन शुक्ल दशी को, महिषासुर मारा। ओम जय कात्यायनी माँ। ओम जय कात्यायनी माँ। मैया जय कात्यायनी माँ। उपमा रहित भवानी, उपमा रहित भवानी, दू किसकी उपमा। ओम जय कात्यायनी माँ। श्रोतागण, इस प्रकार माँ कात्यायनी की पूजा संपन्न करें। पूजा संपन्न करने के साथ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाला बटन दबाएं, ताकि अगली कथा आप तक पहुंच सके। और आपके प्रियजनों को यह कथा शेयर जरूर करें। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और कात्यायनी माँ का जय जयकार जरूर करें। कथा अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो कात्यायनी माता की जय।